क्योंकि भगवान का भी शिकायत हुआ, हम लोग तो एक भक्त हैं उनका, माने जो बढ़ता है उसके पीछे लोग पढ़ते हैं। हाँ लोग, लेकिन ये कोई बताएगा कि हम बाबा को पैसा देते हैं तो ये कोई मानने वाली बात नहीं। आप पूछ सकते हैं कोई पैसा देता है कि नहीं, बताइए, इसमें से पूछ लिए पैसा आप लोग देते हैं हमको? पैसा देते हैं जी? जी। पथरी जो होता है यहाँ पर लाखों लाख लोग को ठीक हुआ है। हाँ, लेकिन पथरी जो होता है किडनी के अगल बगल रहेगा तभी ठीक होगा। मान लीजिए कि पित्त का थैली में होगा तो पथरी कोई डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं कर सकता है, उसका कुछ नहीं इलाज। क्या भगवान की लीला है, क्या भगवान की महिमा है? हाँ जी, बताइए क्या कहेंगी आप? हम अपने गोरिया बाबा गोड़ लागत नहीं, देखिए हमार नात ना चलत रहे आ ना उनका लौकत रहे। हमार सुहा घर है, बाबा की है नहीं, बाबा पानी पढ़ के देनी, हमार नात चारों ओर चले लागल, दौगे लागल, आ 1 रुपये बाबा भी खर्चा नहीं किया। और मेरे पति को पेट में किडनी में पथरी था और गुर्दे में सूजन भी था। बाबा के नियमतः पानी यूज करने से मेरे पति के सूजन पेट का, किडनी का बहुत आराम है और पथरी भी गल गया है। हाँ, और आगे भी बहुत जीवन में उनके नया जन्म, बाबा ने उनको नया जन्म दिया है। हाँ, पहले बहुत मैं उनको लेकर आई, मैं नहीं जानती थी कि उनको कुछ है, लेकिन बाबा ने जो किया मैं जीवन भर नहीं भूल सकती बाबा को जीते जी। और बाबा के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। घर के आदमी सब दवाई बीरो करा रहे हैं। हमको बाल बच्चे नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेत बधाई हो गए हैं। तो यहाँ गोरिया बाबा के पास आने से वो सब अच्छा हो गया। हमको डिलीवरी भी है। ऐसे घर परिवार सब तबाह है, सब अच्छा है गोरिया पापा के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। अभी इस वक्त आए हुए हैं हम पहरपुर में, और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहरपुर गोरिया स्थान काफ़ी चर्चित स्थान है ये, और जहां तक लगातार बरसों से हम आ रहे हैं गोरिया स्थान पे हर साल नवरात्रि में इस तरह का भीड़ लगता है। हालांकि अभी तो कुछ कम भीड़ है, लेकिन जैसे जैसे पहला दिन दूसरा दिन होते रहता है और नवमी के दिन खास तौर पे ज़बरदस्त तरीके से भीड़ लगता है। तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं माताएं बहनें आई हुई है, और यहाँ मानना है लोगों का कि गोरिया स्थान जो भी आता है उनकी तमाम जितनी भी परेशानियाँ होती है सब खत्म होता है। हालांकि क्या इस मिट्टी में है, क्या इस स्थान में है, ये अभी तक कोई नहीं बता पाया है कि आखिर कैसे हो जाता है। लेकिन लोगों का मानना है कि नहीं, जो भी समस्याएं हमारी उत्पन्न हुई है यहाँ पे आए हैं तो ख़त्म हुआ है। देखिए कुछ और यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें आई हुई हैं। इन लोगों का क्या क्या समस्या है और क्यों आया है लोग, इन लोगों से हम जानना चाहेंगे। कोई ऐसा है जो पहले से आता हो, उनकी कोई समस्या थी और समस्या का निदान हुआ हो? आप कहाँ से आए हैं? कल्याणपुर से। कल्याणपुर से। अच्छा, क्या आपको क्या परेशानी है? मेरे 3 बच्ची हैं, वो फिर लड़के के लिए आए हैं। लड़का के लिए आई है? अच्छा, आप माता जी किस लिए आई हैं? हम अपने 2 के लिए आए हैं। हाँ। हर किस्म के परेशानी होता रहे, कभी सिर में, कभी पेट में, कभी गोड़ में, माने बहुत परेशानी होता रहे। हमारे परेशानी बहुत दूर हो गई बा। दूर हो गया है? हाँ, दूर हो गई। आप कहाँ से आई? फतेहपुर से आए हैं। क्या सुन के आई थी यहाँ? क्या होता है यहाँ पे लोग कहते हैं कि आने से सब रोग दुख दूर हो जाता है। हाँ। हम लोग आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए अपना। हाँ। पहले से बहुत कुछ आराम है। हाँ। आराम है? हाँ, बहुत कुछ आराम है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हमारे पतो के तबीयत खराब रहे, मुड़ी ऐठात रहे, सब ठीक हो गई है। घर से हम आवता नहीं तो सब हमारे कल्याण बा। तो आप देख रहे हैं तमाम परेशानियों को लेकर गोरिया स्थान लोग आता है, और आप देख सकते हैं यहाँ और भी बहुत लोग आए हुए हैं, और इन लोगों से हम जानेंगे। आप किस लिए आई हैं? जो लोग आए हैं, मेरा संतान नहीं है, मेरा बाल बच्चा नहीं है अभी, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। क्या लोग को आपको बताया होगा ना कि हाँ, बताए हैं ना लोग। हाँ। इसीलिए आए हैं यहाँ। मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ, हुआ है, बहुत लोगों का हुआ है, इसलिए आप आई? हाँ। आप किस लिए आई हैं? बाल बच्चा खातिर। बच्चा नहीं होता है? नहीं। यहाँ आने से होता है बच्चा? हाँ। कौन बताया आपसे कि यहाँ आने से बच्चा होता है? कोई भी नहीं। अब मैं मुझको पता लगा ना, मैंने सब लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, इसीलिए। तो यहाँ से जो लोग भी जाते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कहीं भी आप रहते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ यदि निदान होता है, आपकी समस्या का निदान होता है, तो कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय बन जाता है। एक दूसरे
से कहा सुनी करते करते डायरेक्ट लोगों को ये पता चलता है कि नहीं वहाँ जाना चाहिए हमें, और जाके लोग अपना निदान करते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हर कोई के साथ कोई न कोई समस्या है और अपनी समस्या को लेकर लोग यहाँ पे आता है। गोरिया स्थान पर आने के बाद उन लोग का समस्या से निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है। लेकिन कैसे छुटकारा मिलता है, क्या होता है, किसी तरह का ना यहाँ पे दवा दिया जाता है, ना किसी पे यहाँ पे किसी तरह का जोक टोन होता है, कुछ होता ही नहीं है, तो कैसे ठीक हो जाता है? आप कहाँ से आई हैं? गरिगा वाले। अच्छा, क्या अब यहाँ पे आने पे समस्या का समाधान होता है? हाँ, लड़की गूंग रही तो ठीक बाड़ी। हाँ हाँ बाबा तो मतलब दवा ववा मिलता है यहाँ पे? हाँ क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे? पैसा वैसा भी लगता है क्या? बाबा के पानी, बाबा के पानी। बस पानी से ठीक हो जाता है? हाँ। पैसा नहीं लगता है ना। अच्छा, आप बताइए। हम डिहरी ओन से आए हैं बाबा। हाँ, बहुत परेशान रहते हैं घर में, बहुत सा मतलब। अब ठीक है? हाँ, पहले से ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? फतेहपुर से। अच्छा, क्या परेशानी थी आपको? जैसे हम लोग का तबीयत खराब रहता था, कोई कहे कि जाओ वहाँ पर जाएंगी तो ठीक हो जाएंगे, तो आए तो बाबा से बोले तो हम लोग का बहुत पहले से ठीक है। ठीक है। हाँ, और यहाँ पर ना पैसा लगता है, नहीं कुछ भी नहीं लगता है, केवल पानी से हम लोग ठीक रहते हैं। चलिए, तो आइए थोड़ा अंदर ले चलते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं अंदर में, और अंदर हम देखते हैं अंदर क्या कहना है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? चंडेल से। चंडेल? क्या आपको दिक्कत क्या है? ऊपरवार चीज़ है। ऊपरवार है? कोई कुछ कर दिया है। कर दिया है? या ठीक हो जाएगा? हाँ। कौन बताया कि ठीक हो जाएगा? बहुत लोग का ठीक हुआ है। ठीक हुआ है? आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक विश्वास है, और ये विश्वास कह रहा है कि नहीं, यहाँ आने से समस्या का समाधान होता है। किसी न किसी का हुआ होगा। आपका परिचय क्या हुआ? हेलो, कहाँ से आई हैं? चंडुई से। क्या दिक्कत है आपको? हमें ऊपरवार चीज़ है। आपको भी ऊपरवार है? अच्छा, तो यहाँ से ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। कहता है लोग कि ठीक होता है? हाँ, कहता है, बहुत सब लोग का। क्या ऊपरवार में क्या होता है आपको? ऊपरवार में हमको नहीं पता ऊपरवार में क्या होता है। मतलब क्या दिक्कत क्या आपको होती है? मतलब दिक्कत है, सर में चक्कर उक्कर रहता है, सर दर्द करता है, भारी भारी सा शरीर रहता है। तो ये देख रहे हैं, तमाम परेशानियां से जो जूझ रहा है वो आता है गोरिया स्थान, ऐसा मानना है इन लोगों को। लेकिन क्या सच्चाई है तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सच्चाई कुछ न कुछ ज़रूर है, क्योंकि जब इतना आस्था जुड़ा हुआ है तो क्यों जुड़ा हुआ है, अब तो यही लोग। मैं बोलूँगी। हाँ जी, बताइए, क्या नाम है आपका? सीमा देवी। कहाँ से आई हैं? मैं डोहरा भभुआ बिहार से आई हूँ। अच्छा, बताइए। और बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और मेरे पति को पेट में किडनी में पथरी था और गुर्दे में सूजन भी था। बाबा के नियमता पानी यूज करने से मेरे पति के सूजन पेट का, किडनी का बहुत आराम है, और पथरी भी गल गया है। हाँ, और आगे भी बहुत जीवन में उनके नया जन्म, बाबा ने उनको नया जन्म दिया है। हाँ, पहले बहुत मैं उनको लेकर आई, मैं नहीं जानती थी कि उनको कुछ है, लेकिन बाबा ने जो किया मैं जीवन भर नहीं भूल सकती बाबा को, जीते जी। और बाबा के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। देखिए, माता जी रोने लगी कहते कहते। देखिए, भाव कहाँ से आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा है कि समस्या थी, समस्या का समाधान हुआ, और ऐसी गंभीर समस्या थी जो इनको लग रहा था कि ठीक नहीं होगा। चूँकि परेशान थी ये, और यहाँ आने पर इनकी समस्या का समाधान हुआ, ऐसा मानना है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? मैं चंदौली जिला से। क्या दिक्कत है आपको? मुझे बाल बच्चा नहीं हो रहे हैं। यहाँ आने से हो जाएगा? अब आए हैं तो हो जाए करेगा। मैंने बताया होगा लोग ना, किसी का ठीक हुआ है यहाँ से? हाँ, बहुत लोग हमारे गांव का ठीक हुआ है। हाँ, आप कहाँ से आई हैं? झारखंड से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? आपको बेचैनी होती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ आने से ठीक हो जाएगा? हाँ, विश्वास है ठीक हो। आप कहाँ से आई? नाम सरिता देवी, गांव सीपुरगंज। हाँ। हम सीपुर से आई हूँ। सीपुर कहाँ? जगदीशपुर? हाँ, जगदीशपुर का क्या सीपुर। समस्या है? समस्या यही है, घर के आदमी सब दवाई बीरो करा रहे हैं। हाँ। हमको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेत बधाई हो गए हैं। हाँ। तो यहाँ गोरिया बाबा के पास आने से वो सब अच्छा हो गया, हमको डिलीवरी भी है। हाँ। ऐसे घर परिवार सब तबाह है, सब अच्छा है गोरिया पापा के पास आने से। हाँ। जो जेठानी जी हैं हमारे, उनका हमेशा तबीयत खराब रहता थे। 2 महीना 4 महीना पर मतलब ऐसे 6 बोतल पानी, 10 बोतल पानी चढ़ते हैं। तो गोरिया बाबा के पास हमारे
मेरे सासू माँ आए फोटो लेकर, बाबा क्या दिक्कत है बताइए, तो हमेशा तबीयत खराब रह रहा है। तो बाबा ने बताया कि इसको उपरवार हो गया है। तो पूछी कि मतलब लियाना पड़ेगा, तो नहीं ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। बाबा पानी पढ़ के दे दिया उसको भी। अब साल में मतलब 1 बोतल पानी नहीं चढ़ाना पड़ता है। हाँ, सब अच्छा हो गया हम लोग का। चलिए, तो ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं गोरिया बाबा के पानी में वो जादू है, किस जगह में वो जादू है, कि क्या शक्ति है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन या जिस तरह का यहाँ पे व्यवस्था की गई, अब देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं पीछे में भी, और जिस तरह का लोगों में एक आस्था है, जिस तरह का विश्वास है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। क्योंकि सच्चाई कुछ नहीं होती तो हर साल इतना भीड़ क्यों आता। तो ये तमाम लोग आए हुए हैं, और ये आए हैं तो निश्चित तौर से एक विश्वास के साथ आए हुए हैं, और ये विश्वास बता रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ न कुछ शक्ति ज़रूर है। जो आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? विक्रमगंज ले जी, विक्रमगंज। आपको क्या दिक्कत है? पवार है। आपको भी? आपको? हम औरंगाबाद जिला से हैं। क्या दिक्कत है आपको? बच्चा नहीं है, 15 साल शादी का हो गया। हाँ, तो बाबा हो जाएगा यहाँ? हाँ, हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। हालांकि सब लोगों से तो पूछना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ये तमाम लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं, और ये समस्या जो है अलग अलग टाइप की है, और समस्या का निदान भी है। आइए, हमारे साथ आशीष एंजल जी हैं। ऐसे इनको बाबा के लोग से संबोधित करता है। हालांकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और थोड़ा सा हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या शक्ति है और क्यों यहाँ लोग आते हैं। जी, क्या बताना चाहेंगे? चूँकि गोरिया स्थान हमको लगता है कि आज चौथी 5वीं बार तो हम लगभग आ ही गए, बरसों से आ रहे हैं, 4 साल 5 साल से आ रहे हैं, और लगातार हम देखते हैं कि आपकी भीड़ बढ़ती ही जाती है। आज तो चूँकि नवरात्र का पहला दिन है, कम भीड़ है, लेकिन जैसे जैसे नवरात्र का समय आता है, दूसरा तीसरा दिन और नवमी के तो भयंकर भीड़ लगती है। तो क्या बताना चाहेंगे, आखिर क्या है ऐसा? देखिए, सबसे पहले समृद्धि न्यूज को, चैनल वाले व्यक्ति भाई को हम नमस्कार करते हैं। जितने भी चैनल वाले लोग हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। पहला बात है कि आज तक हम शुरू से आपको बताते हुए आए हैं कि हम एक साधारण सिंगर हैं, जो कि हम शुरू से गाना ही गाते हैं। लेकिन गोरिया बाबा का हम पूजा शुरू से बचपन से ही करते आ रहे हैं। आज 14-15 वर्ष का अनुमान हुआ, मान लो देवास चल रहा है, मान लीजिए। यहाँ पर जो भी आता है कैसे कल्याण हो जाता है, कैसे नहीं, हमको आज तक पता नहीं चला। 30 वर्ष जिनका शादी हो गया, उनका बाल बच्चा हुआ है, जबकि आज वो लोग नवरात्र में वो लोग नहीं आती है, नवमी के दिन वो लोग आएगी। बहुत लोग पथरी का भी इलाज है, और चर्म रोग जिसको होता है उनका भूत प्रेत बाधा होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। मतलब भूत प्रेत का मैटर में इंसान को ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। होता है जिसको है वो आइए, ऐसे भी ना मतलब करें। पथरी, गिल्टी, बवासीर, जिनका बाल बच्चा नहीं हो रहा है उनको भी, और गठिया का भी इलाज होता है, चर्म रोग का भी इलाज होता है, समझे। हम तो एक गाना गाता हूँ, बराबर गाना गाता हूँ, और सभी का सेवा में लगता हूँ। यहाँ लोग बोलता है कि पानी पीने से ठीक हो जाता है, तो उस पानी में आप लोग कुछ डालते हैं कि ऐसे ही ठीक हो? नहीं, जल जीवन है। जल अगर आप यूज नहीं करिएगा तो कल्याण कैसे होगा? तो पानी तो घर पे भी लोग पीता होगा, यहाँ के पानी पी सकते हैं? पानी ऐसा दुर्ग अपना भी मंदिर है ना, घर में मंदिर होता है, लेकिन राम मंदिर के लिए इतना लोग जाना जाता है, लज रहे हैं। और चाहे तो वही आस्था चीज़ है, आस्था से हम जुड़े हैं, गोरिया बाबा का आस्था से हम लोग जुड़े हैं। हम आज तक तो एक्यूरेट बात बता रहे हैं, कोई मंत्र है ना जादू जानते हैं। कैसे लोग ठीक होते हैं हमको भी है आज तक पता नहीं चला, लेकिन ये हम जानते हैं कि लाखों लोग आते हैं, कल्याण होते हैं। अब तो शुरुआत है, आज नवमी का पहला दिन है, दूसरा दिन से इतना भीड़ होने लगता है ना कि गाँव में भी पानी पीने का जगह नहीं मिलता है कल पर। जी, अच्छा, हमें ये बताइए आप कि अब तक कितने लोगों का निदान, कितने लोगों की समस्या का समाधान है? देखिए, 2012 में हम लोग बाल बच्चा 3,25,000 आदमी को हुआ था 2012 में। तो उस समय जग कराया गया था। पूछ लीजिएगा, जग बहुत भयंकर जग हुआ था, करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, लेकिन 5 रुपया सभी से जग वाले जितने लोग जुटे थे 5 रुपये लिया गया था, लेकिन करोड़ों रुपया उसमें खर्चा हुआ था, समझ में। तो उस समय 3,25,000 औरत का बाल बच्चा हुआ था। उसके बाद बहुत लोग का हुआ, पथरी बहुत लोग का हुआ। और एक दावा के साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग शराब पी रहे हैं, अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं शराब, तो हम दावा कर रहे हैं ना कि
1 से 2 महीना के अंदर कितना भी शराबी हो अपना वो उनको हम ठीक कर देंगे, दारू छुड़ा देंगे। ये चैलेंज है। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं ये अभी हम लोग पहरपुर के गोरिया स्थान पे हैं और जैसे कि इन्होंने आपने सुना, इन्होंने दावा किया कि जो दारू पीते हैं, जो शराब पीते हैं, चूँकि शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब बंद कहाँ है, तो तमाम परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, तमाम माताएं बहनें जूझ रही हैं। किसी का भाई शराब पी रहा है तो किसी का पति शराब पी रहा है तो किसी के पिता शराब पी रहे हैं और घर में जितना भी पैसा कमा रहे हैं सब दारू पीने में ही ख़त्म हो जा रहा है। तो तमाम समस्याओं का समाधान इनका कहना है कि हम करेंगे। हमारे स्थान पर यदि वो आ जाते हैं तो कितना भी भयंकर पियक्कड़ क्यों न हो उसका दारू हम छुड़ाएंगे और ये वादा कर रहे हैं। और एक बात कहना चाहेंगे, एक बात यही कहना चाहेंगे कि हम गाना गाते हैं, जितना व्यूअर मेरा उठता है, जी व्यूअर उठता है तो जो कुछ पैसा मिलता है, पैसा मिलता है उसी अनुसार गाना उना इधर उधर भी जाकर प्रोग्राम देते हैं। प्रोग्राम देने के बाद जो पैसा बचता है तो उससे हम हर साल मैंने 15-20 लड़की का जो होता है ना, जो गरीब लोग होते हैं उनका शादी कराते हैं। इसके बारे में आप पता कर लीजिएगा, हम हर साल कराते हैं। तो बहुत सुंदर काम आप करते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा। और आ गया जो गरीब गुरबा हैं, भाड़ा नहीं है, उनका भी पिताजी से अपना मांग करके चाहे मम्मी से मांग करके, खेती गृहस्थी होता है, गाड़ी घोड़ा है, बिजनेस है हम लोग का, तो उसी के अनुसार मांग करके जो गरीब गुरबा होते हैं ना उनको हम सहयोग करते हैं। जितना सपरता है उतना ये काम कार्य है। अच्छा, जानना चाहेंगे जो दारू पीने वाला जो आपने बात, चूँकि काफ़ी ट्विस्ट है और मज़ेदार चीज़ आपने बताया, तो उसका वो दवा का भी कुछ पैसा लगता है या नहीं? 1 रुपया नहीं। यहाँ पर घर का बंधन भी होता है ना कि घर बंधवाना है, चाहे संपर्क करना, वो सब फ्री में देते हैं। पैसा लगता है जो दुकानदार पर यहाँ पर अपना बेचारा बेचता है सब बोतल, तो सभी जगह 20 रुपये से कम बोतल नहीं मिलता होगा, पता करिएगा, लेकिन यहाँ पर 13-14 रुपये में बोतल मिलता है। 10 रुपये में मिल रहा था लेकिन वहाँ से रेट से आ रहा है ज़्यादा, तो इसलिए 14 रुपये में बोतल मिलता है। प्रसादी 5 रुपया तक मिलता है। 5 रुपये में कहीं प्रसादी मिलेगा? आप सोचिए, जितना होता है हम लोग का सहयोग करना उतना करते हैं। तो लोग कितना लोग अपना बवंडल उठाते हैं, बवंडल से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान का भी शिकायत हुआ, हम लोग तो एक भक्त हैं उनका, माने जो बढ़ता है उसके पीछे लोग पड़ते हैं। हाँ लोग, लेकिन ये कोई बताएगा कि हम बाबा को पैसा देते हैं तो ये कोई मानने वाली बात नहीं। आप पूछ सकते हैं कोई पैसा देता है कि नहीं, बताइए, इसमें से पूछ लिए। पैसा आप लोग देते हैं हमको? पैसा देते हैं जी? गोरिया बाबा का स्थान पर पैसा चढ़ता है? 14-15 वर्ष से ये बात है। हाँ, थोड़ा उधर दिखाइए। तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि कहीं भी पैसा नहीं लगता है। और जैसे कि आपने देखा आशीष एंजल जी जो कि एक गायक हैं, लेकिन भगवान की आस्था, बाबा की आस्था, गोरिया बाबा की आस्था ऐसी इनसे है कि सब लोग इनको बाबा कह के संबोधित करते हैं। और जिस तरह का इनके अंदर एक दृढ़ विश्वास है, कोई भी यहाँ आता है, देखिए कितना दूर तक हज़ारों की संख्या में लोग हैं और ये भीड़ बढ़ती ही जाती है, पर डे भीड़ बढ़ती है। लोगों का बैठने का जगह नहीं होता है तो बाहर में भी बैठते हैं, हम तो देखे हैं, कई बार हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास है, कहीं ना कहीं विश्वास इनके साथ जुड़ा हुआ है और विश्वास ऐसे नहीं होता है, कुछ न कुछ सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं, तब जाके ये विश्वास का जन्म होता है। तो जी, पथरी जो होता है यहाँ पर लाखों लाख लोग को ठीक हुआ है। हाँ, लेकिन पथरी जो होता है किडनी के अगल बगल रहेगा तभी ठीक होगा। मान लीजिए कि पित्त का थैली में होगा तो पथरी कोई डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं कर सकता है, उसका कुछ नहीं इलाज। तो एक विश्वास लोगों के साथ है और विश्वास कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। कहाँ से आए हैं आप बाबा? सासाराम सागर से। क्या दिक्कत है आपको? हमारा दिक्कत बाकी है, घाव हो गई बाटे, घाव निकलने के बहुत परेशान में बाटे, बहुत परेशान में। यहाँ ठीक हो जाएगा? पता है लोग यहाँ ठीक हो जाएगा? और हाँ, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं भभुआ जिला से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हमको धनसूत ब्रह्म है। अच्छा, वही खाते। यहाँ आपकी समस्या ठीक होगी? हाँ, होगी। विश्वास है? हाँ, विश्वास। चलिए, विश्वास है? हाँ, विश्वास। आप कहाँ से हैं? रोहतास जिला से। क्या दिक्कत है आपको? और मेरा दिक्कत यही है कि शराब वराब इतने पीते थे हम पहले पीते थे? हाँ। अब ठीक हो गया? जब से हम आए हैं तब से ठीक है। वाह, आप बताइए। भभुआ जिला से। हाँ? भभुआ जिला। क्या आपको दिक्कत है? वो भूत ऊत का प्रॉब्लम है। यहाँ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सर, ठीक हो जाएगा। हाँ। आप बताइए। ग्राम कलोज, पोस्ट अखलासपुर, कैमूर जिला, थाना भभुआ। क्या दिक्कत है आपको? हाथ गोड़ में दर्द। हाँ। सपन देखत रही यहाँ। हाँ। तो सपन बंद बच्चा दिन से हाँ।
घर में खलबली बा यही के आलत से आवत बनी बाबा के हैं। हाँ ठीक हो जाएगा। संतुष्टि हम लोग को है कि यहीं पर ठीक होगा और कहीं नहीं ठीक होगा। बहुत सुंदर, एक विश्वास है, लोगों में संतुष्टि है कि यहीं पे ठीक हो जाएगा। और जिस तरह का लोगों का विश्वास है तो कहीं ना कहीं विश्वास या तो किसी ने बताया होगा या फिर किसी ने देखा होगा या फिर कोई यहाँ पे ठीक होके गया है। तो आइए और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। पंडित जी क्या है, कहीं कुछ आप कहाँ से हैं? बक्सर से हैं। बक्सर से हैं, क्या दिक्कत है आपको? सफ़ेद दाग है। यहाँ ठीक हो जाएगा तो लगे हैं, देखें विश्वास के साथ। हाँ किसी का ठीक हुआ है? हाँ ठीक हुआ है। अच्छा आपका? हेलो अरे भैया बोला। क्या नाम है आपका? विकेश केसरी। क्या दिक्कत है आपको? हमको उपरवारी था। ठीक हो जाएगा यहाँ? हाँ ठीक हो जाएगा। तो आइए देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सब लोगों से तो संभव नहीं है पूछना, 2-3 दिन लग जाएगा पूछते पूछते। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कोई भी खड़ा होके बहिष्कार नहीं किया कि हम आए थे और यहाँ ठीक नहीं हुआ। क्योंकि यदि किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी होती तो कोई तो खड़ा होता, कोई खड़ा हो सकता है। यदि किसी के साथ कोई परेशानी हुई हो यहाँ आने से तो आप खड़ा होकर कह सकते हैं। ये तमाम लोग हैं और तमाम लोग, सब लोगों को विश्वास है कि नहीं यहाँ आने से हमारी समस्या का समाधान होता है। लोग भी कहते हैं और यहाँ ठीक भी होता है। कहीं ना कहीं अंधविश्वास लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है ये किसी को पता नहीं है, कौन सी चमत्कारी शक्ति है इस जगह पे ये किसी को पता नहीं है। वो पानी बाज़ार से खरीद के आता है और यहाँ पे लोगों को कम रेट में दिया जाता है। वो पानी में क्या शक्ति है ये समझ में नहीं आया। आखिर कैसे ठीक होता है ये तो भगवान ही जाने, क्या भगवान की लीला है, क्या भगवान की महिमा है। हाँ जी बताइए क्या कहेंगी आप? हाँ अपना गोरिया बाबा गोड़ लागतन, देखिए हमार नात ना चलत रहल, ना उनका लौकत रहे। हमार सुहा घर है, बाबा की है, बाबा पानी पढ़ के देनी, हमार नात चारों ओर चले लागल, दौगे लागल। आ 1 रुपये बाबा भी खर्चा नहीं खे, आ ना हम 1 रुपये चढ़ौले बनी ना देले बनी। बाबा के पानी से हमार नात चले लगा। बाबा की पानी से समस्या का समाधान हुआ। और इस तरह ये लोग हैं। हालांकि मैं तो इन लोगों को कह भी रहा हूं कि यदि किसी को कोई परेशानी हो या किसी तरह इन लोगों को बरगलाया जा रहा हो तो ये लोग खड़ा होकर बोल सकते हैं। क्योंकि तमाम चीज़ें समृद्धि न्यूज़ चैनल पर प्रकाशित हो रही है, दिखाया जा रहा है। और यदि किसी को कोई समस्या है तो वो बता सकता है। अब कोई नहीं बोलेगा तो ये इसमें हमारा दोस्त तो है नहीं। लेकिन हम चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग अपनी समस्या बताएं कि क्या हुआ है। और आप कहाँ से हैं? हेलो कहाँ से? गाजीपुर। गाजीपुर। क्या दिक्कत है आपको? हमको पहले बहुत, हमारी शरीर भारी रहती थी और मुझे फीवर बहुत आता था। बहुत दवा किए तब फिर भी नहीं ठीक हुआ। मैं बाबा के पास आई, फिर उनके बाद उनका पानी पी, फिर मेरा फीवर भी ठीक हो गया। ठीक हो गया? यस। चले तो इस तरह की यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आप मैंने बाहर में भी दिखाया, बहुत सारी कुटियाँ लगी हुई है। तमाम लोग प्लास्टिक अपना टेंट लगा के, गुमटी टाइप से लगा के, रेवटी टाइप से लगा के और रह रहे हैं। मौसम भी अच्छा नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी प्रयास कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे रहें। जब यहाँ आने से ही सारी समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ तो कोई डॉक्टर बैठता नहीं है और नहीं यहाँ पे कोई जोग टून करने वाला कोई साधु संत बैठता है। बस इस जगह पे आके पानी पी लेने से ठीक हो जाता है। तो हर कोई आना चाह रहा है और हर कोई आ रहा है। बहुत तरह की चीज़ें, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ दारू पीने वाले लोगों का भी दारू या फिर पथरी वगैरह के भी बारे में बताया। और भी बहुत सारी परेशानियाँ माताओं बहनों से जानकारी हुई। दूर दराज से लोग आए हुए हैं। कहीं न कहीं एक विश्वास है, तब जाके एक भीड़ जुटती है और लगातार भीड़ बढ़ती जाती है। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर, तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू।